वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर AHDP के फर्स्ट सेमेस्टर में एनिमल न्यूट्रिशन सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 3 खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फीड स्टफ का अध्ययन करेंगे। कल हमने जो फीड स्टफ है उसको खाद्य पदार्थों को हमने दो भागों में बांटा था। पहले एक था मोटे चारे और एक था दाने। तो मोटे चारे वाला पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया था कल, मोटे चारे में जो। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे दाने के बारे में, यानी कंसंट्रेट के बारे में। दाना या कंसंट्रेट जो है, अब ये दाना और कंसंट्रेट आप सब जानते हो, बांटा जानते हो, दाना जानते हो, पशुओं को जो दाना खिलाते हैं या बांटा खिलाते हैं। ये वो पदार्थ हैं जो एनिमल्स के शरीर को यानी प्राणी के शरीर को प्राथमिक तत्वों की पूर्ति करते हैं। प्राथमिक तत्व कौन कौन से जो बहुत ज़रूरी है तत्व, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये तीन प्राथमिक तत्व हैं। इनकी पूर्ति जो पदार्थ करते हैं, ये वो पदार्थ हैं जो प्राणी के शरीर को प्राथमिक तत्वों प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की पूर्ति करते हैं, जिनमें नाइट्रोजन रहित एक्सट्रैक्ट यानी NFE, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट जिसे बोलते हैं, और टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट जो है, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है कि मात्रा अधिक होती है। लेकिन क्रूड फाइबर जो है, इसमें जो रेशा जो है, क्रूड फाइबर 18% से कम होता है तथा नमी की मात्रा भी कम होती थी। इसकी परिभाषा है, दाना या कंसंट्रेट की परिभाषा है कि इसको आपको याद करना, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है कि दाने की क्या परिभाषा है, दाना या कंसंट्रेट की परिभाषा क्या है। तो ये वो पदार्थ है जो प्राणी के शरीर को प्राथमिक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन इनकी पूर्ति करते हैं, जिनमें नाइट्रोजन रहित एक्सट्रैक्ट यानी NFE और TDN की मात्रा अधिक होती है, लेकिन CF क्रूड फाइबर 18% से कम होता है और नमी की मात्रा भी कम होती है। तो ये इसकी परिभाषा है। दाना जो है, उसमें दाने को, जो दाना या कंसंट्रेट है, उसको हम क्रूड प्रोटीन, जो उसमें डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन होता है, उसकी मात्रा उपस्थित कितनी है उसके आधार पर हम दो भागों में बांटते हैं इसको। एक तो प्रोटीन बहुतायत युक्त दाने, जिसमें जो दाने या कंसंट्रेट जिनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, उसको प्रोटीन रिच कंसंट्रेट या प्रोटीन सप्लीमेंट कह सकते हैं उसको। दूसरा उसका प्रकार है ऊर्जा युक्त दाने, यानी एनर्जी रिच कंसंट्रेट। वो दाने जिनमें एनर्जी रिच होती है, यानी कार्बोहाइड्रेट सप्लीमेंट्स। इनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, इसलिए एनर्जी के काम में आते हैं। और जिनमें प्रोटीन ज़्यादा होता है वो प्रोटीन सप्लीमेंट बोलते हैं उनको। अब हम एक एक अध्ययन करेंगे। यानी प्रोटीन बहुतायत युक्त दाने, यानी प्रोटीन रिच कंसंट्रेट जिसको PRC बोलते हैं, या प्रोटीन सप्लीमेंट PS। ये दाने के वह भाग हैं, यानी दाने के वो इंग्रेडिएंट हैं जिनमें 18% से अधिक क्रूड प्रोटीन होता है। इनमें क्रूड प्रोटीन जो है 18% से ज़्यादा होता है। और जो नॉन रूमिनेंट पशुओं को, नॉन रूमिनेंट जो एनिमल्स हैं, जैसे घोड़े हैं, गधे हैं, कुत्ते हैं, ये नॉन रूमिनेंट हैं, उन पशुओं को उन एमिनो एसिड को उपलब्ध कराते हैं। यानी जो एरोमंथी पशुओं को उन एमिनो एसिड को उपलब्ध करते हैं जो उनको उसके आहार में नहीं मिलता है। यानी वो एमिनो एसिड जो नॉन रूमिनेंट पशुओं को आहार में नहीं, उनको आहार में नहीं मिलते हैं, वो उनको ये उपलब्ध कराते हैं। तथा रूमिनेंट पशुओं में, यानी जो जुगाली करने वाले पशु हैं, उनमें नाइट्रोजन की आपूर्ति पूर्वगामी यानी प्रिकर्सर्स के रूप में माइक्रोबियल प्रोटीन उपलब्ध कराते हैं। यानी
जो माइक्रोबियल प्रोटीन होती है वो उपलब्ध कराते हैं, यानी परिकर्सर के रूप में, परिकर्सर पूर्वगामी बोलते हैं जिसको। ये आप आगे पढ़ोगे डिटेल में कि प्रिकर्सर्स क्या होते हैं। अब इसके भी आगे डिफरेंस है कि एक तो होता है पादप प्रोटीन बहुतायत खाद्य पदार्थ, यानी प्लांट प्रोटीन या प्लांट रिच इन प्रोटीन। ऐसे पौधे जो प्रोटीन जिनमें रिच मात्रा में या बहुत अधिक मात्रा में होता है उनको पादप प्रोटीन। ये दो प्रकार के होते हैं। पादप प्रोटीन जो है दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है तेलीय बीज, यानी ऐसे दाने या बीज जिनमें तेल निकलता है जिनसे, या उनके खड़ या उनके पौधों के उत्पाद जो भी उनके बाई प्रोडक्ट है वो। एक होता है पशु उपजात प्रोटीन, यानी एनिमल बाई प्रोडक्ट प्रोटीन, यानी जो प्रोटीन पशुओं के जो उत्पाद होते हैं उनसे जो प्रोटीन मिलता है वो पशु उपजात प्रोटीन। एक होता है नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनस सब्सटेंस। एक होता है सिंगल सेल प्रोटीन, यानी SCP सिंगल सेल प्रोटीन। और एक होता है फीड एडिटिव। ये 5 प्रकार हैं जो प्रोटीन युक्त दाने जो हैं, प्रोटीन बहुतायत दाने जो हैं जिनमें प्रोटीन ज़्यादा होती है, उनके 5 प्रकार हैं। अब हम एक एक का अध्ययन करेंगे। पहले हम देखते हैं दूसरा जो है उसका प्रकार है, एक पादप प्रोटीन बहुतायत खाद्य पदार्थ हो गया जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। एक होता है ऊर्जा युक्त दाने जिनमें कार्बोहाइड्रेट बहुतायत खाद्य पदार्थ बोलते हैं उनको, जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। अब इसमें कार्बोहाइड्रेट जिनमें ज़्यादा होता है उसमें कौन से आते हैं? उसमें आते हैं दाने, दानों के उपजात, ग्रेन एंड ग्रेन्स बाई प्रोडक्ट्स। अब आपको एक चीज़ समझाने वाली है कि जो एक होते हैं वो दाने जिनमें से तेल निकलता है, या वो जिनसे दाल बनती है, वो मतलब दाने कह सकते हैं आप जिनसे दाल बनती है। यानी आप अगर उस दाने को अगर आप किसी चीज़ से तोड़ते हो तो उसके 2 पार्ट बनते हैं, बराबर के 2 पार्ट, उनको दाल बोलते हैं। लेकिन दाल बोलते हैं, जैसे चने की दाल है, चना है, अरहर है, मसूर है, मटर है। अब इनको आप 2 भागों में बांट सकते हो। तो ये दालें होती हैं, इनको हम बोलते हैं ये तेलीय बीज या दाल बोलते हैं इनको। एक होता है धान यानी ग्रेन जिसे बोलते हैं। ग्रेन का मतलब है कि वो दाने या फसलों के वो दाने जिनको अगर आप किसी चीज़ से तोड़ते हो तो उसके 2 भाग नहीं होते हैं, उसके अनेक भाग होते हैं, वो कई टुकड़ों में बढ़ता है। जैसे गेहूँ है, जौ है, आपके बाजरी है, ज्वार है, तो ये धान में आते हैं। इनको धान बोलते हैं, यानी ग्रेन बोलते हैं, और उनको दाल बोलते हैं, दालें बोलते हैं। तो इसके अंदर जो ऊर्जा युक्त दाने हैं उनमें आते हैं दाने व दानों को उपजाते, यानी जो धान जिन्हें हमें खाते हैं, जैसे गेहूँ है, चावल है, मक्का है, बाजरा है, बारले है, ये चीज़ें, और उसके बाई प्रोडक्ट, और उनसे जो बाई प्रोडक्ट निकलते हैं, जैसे छाछ निकलता है जिसे आप मैश बोलते हो। मोलासेस जो है ये गुड़ होता है, एक प्रकार गुड़ का एक बाई प्रोडक्ट है मोलासेस। जड़ एवं कंद, रूट एंड ट्यूबर, कुछ ऐसे पौधे हैं जिनकी जड़ें खाने काम आती है, जैसे शकरकंद है, आपके गाजर है, या मतलब शुगर के वो कल पढ़ाया था मैंने आपको, चुकंदर है। ये ऐसे चीज़ें जो है उनको बोलते हैं फीड जड़ एवं कंद। तो ये 2 इसके प्रकार हो गए, प्रोटीन बहुतायत युक्त दाने और एनर्जी ऊर्जा युक्त दाने। अब हम प्रोटीन बहुतायत युक्त दाने दानों में जिनमें प्रोटीन ज़्यादा होता है उनका अध्ययन करेंगे। तो इसमें एक तो होता है पादप प्रोटीन, यानी पौधों द्वारा प्रोटीन मिलता है, वो पौधे या पौधे का भाग। अब उसके अंदर रहता तेलीय बीज और खड़,
यानी ऐसे बीज जिनसे तेल निकलता है, जैसे बिनोड़ा है, बिनोड़े से तेल निकालते हो। सरसों की खड़, सरसों से तेल निकालते हो, उसकी खड़ बनती है साथ में। तो तेलीय बीज और खड़ ये दोनों ही प्रोटीन के बहुत अच्छे स्रोत हैं। ये बहुत स्वादिष्ट एवं शीघ्र पाचक, सुपाच्य है, यानी अच्छी तरह से पचने वाले हैं। और ये 75 से 95% जो है सुपाच्य पदार्थ हैं, यानी इनको 75 से 95% जो है इसी प्रकार के जो तेलीय बीज और उनके बाई प्रोडक्ट है वो काम में लिए जाते हैं। अब मनुष्यों द्वारा जो है, जो आदमी जो है वो अपने स्वयं के उपयोग हेतु वनस्पति तेल प्राप्त करने के लिए अनेकों प्रकार के तेलीय बीजों का उत्पादन करता है। यानी सरसों का बीज है, तारमीरा है, बिनोला है, ये बीज उत्पादन करता है तेल निकालने के लिए। इन बीजों से तेल निकालने के बाद में जो पीछे अवशेष बचता है उसको खड़ बोलते हैं, खली या केक। अब भारत में जो तेल निकालने वाला सिस्टम है वो दो प्रकार से निकाला जाता है। एक तो कोल्हू द्वारा, यानी कोल्हू आपने गांव में देखे होंगे जिसको बैल से चलाते थे, और उस कोल्हू के अंदर सरसों, तारमीरा जो भी उसको डाल देते तो फिर उससे क्या तेल पेल देता था, वो तेल अलग निकलता था और खड़ अलग निकलती थी। अब क्योंकि ये जो खड़ होती है कोल्हू द्वारा निकाली हुई खल, ये ज़्यादा पौष्टिक और स्वादिष्ट होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर तेल की मात्रा ज़्यादा रह जाती है। जो खड़ होती है उसमें तेल की मात्रा ज़्यादा रह जाती है, इसलिए वो ज़्यादा स्वादिष्ट पौष्टिक होती है। खड़ में प्राय जो है ना फास्फोरस और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की मात्रा ज़्यादा होती है। ये भी आपको याद करना पड़ेगा खड़ में क्या चीज़ें ज़्यादा होती है। तो इसमें फास्फोरस तथा बी कॉम्प्लेक्स की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन कैल्शियम तथा विटामिन ए की मात्रा कम होती है। तो ये भी पूछा जा सकता है इसमें क्या चीज़ें कम होती है। तो कैल्शियम कम होता है, विटामिन ए की मात्रा कम होती है। ज़्यादातर जो है खड़ कौन सी खिलाते हैं पशुओं को? मतलब एक तो पहले हमने देखा कि तेल दो प्रकार से निकालते हैं। एक तो तेल निकालते हैं मशीन द्वारा और एक निकालते हैं कोल्हू द्वारा। मशीन द्वारा जो तेल निकालते हैं उसमें तेल की मात्रा खड़ में बहुत कम रह जाती है, लेकिन जो कोल्हू द्वारा निकालते हैं तेल की मात्रा ज़्यादा रहती है, इसलिए वो ज़्यादा स्वादिष्ट और सुपाच्य होता है और पौष्टिक होता है। और खड़ में क्या होता है, फास्फोरस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा मात्रा में होता है, कैल्शियम और विटामिन ए कम होता है। और खड़ जो काम में लेते हैं वो कौन कौन से, इसको आप लोग जो है ना ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपके काम की चीज़ है। ये एग्जाम में पूछते हैं और जब तक आपको इसको समझ नहीं पाओगे तब तक आप ढंग से लिख नहीं पाओगे। अब बिनोड़ा और बिनोड़े की खल, बिनोड़ा आप जानते हो जिनको अपनी भाषा में कपासिया बोलते हैं। जो कपास से बीज निकलता है उसको बिनोला या कपासिया बोलते हैं या कपासिया बोलते हैं। और बिनोड़े के बीज जो है वो दुधारू पशुओं को ज़्यादा खिलाते थे लोग, ये मानकर कि बिनोड़ा खाने से दूध की मात्रा और घी की मात्रा बढ़ जाती है। ये लोग मानते थे पहले, इसलिए लोग ज़्यादा बिनोड़ा ज़्यादा खिलाते थे। परंतु बिनोड़ा में एक विषैला पदार्थ होता है जिसे गोसिपोल बोलते हैं। तो ये भी पूछा जाता है गोसिपोल क्या है, तो ये बिनोड़े में पाया जाने वाला एक विषैला पदार्थ है, और इसलिए इसको खिलाने से पहले कम से कम 1 घंटे तक गर्म पानी में भिगो कर रखते हैं, जिससे कि गोसिपोल जो है वो हानि नहीं पहुंचा पाता उस पशु को और उसके बिनोड़े की पौष्टिकता बढ़ जाती है। इसीलिए गांव वाले जो है पहले जब बिनोड़ा देते थे तो उसको गर्म पानी में, हमारी लोकल भाषा में बोलते हैं, उसको पकाते थे, यानी उसको रांधते थे कि बिनोड़ा रांधे आगे, ये बोलते थे ना कि बिनोड़ा रांधना है, यानी इसलिए इसको गर्म पानी में बिनोड़े को मिट्टी की हांडी जिसे बोलते थे उसमें डाल के छोड़ देते थे। जैसे पुराने टाइम में हारा बनाते थे, हारा जैसे तंदूर होता है वैसे हारा होता है। उसके अंदर मतलब क्या है कि ये थेपड़ी वगैरह
कंडे जिसे बोलते हैं वो डाल देते थे, उसमें आग लगा देते थे, धीरे धीरे वो जलता रहता था, जिसे अपनी लोकल भाषा में बोलते हैं दुखना, दुखता रहता था और उससे गर्मी से वो पक जाता था। तो उसमें गोसीपोल नाम का विषैला पदार्थ है, वो जहरीला नहीं रहता था। तो अब ये आपने देख लो गोसीपोल क्या होता है, इसका नुकसान नहीं, उससे क्या करते हैं, देसी बिनोले में लगभग 8% जो देसी बिनोला होता है उसमें 8% डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन और 87% संपूर्ण पाच्य पोषक तत्व यानी TDN पाया जाता है। ये भी याद करने वाला है। जो स्वाइन या सूअर जिसे बोलते हैं, ग्रोविंग होते हैं यानी जो ग्रोथ करते हैं, जो यंग होते हैं, यंग वंस, उनके राशन में 9% से ज़्यादा बिनोले की खल काम में नहीं लेनी चाहिए। यानी जो पूरा राशन देते हैं उसमें 9% से ज़्यादा बिनोले की खल नहीं होनी चाहिए ग्रोविंग स्वाइन के लिए, क्योंकि ये उनके लिए विषैला काम करती है और पशु मर सकते हैं इससे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि उसको कितने % तक बिनोले की खल दे सकते हैं, 9% तक दे सकते हैं। अब जो बिनोले की खल होती है ना, वो स्वादिष्ट और पौष्टिक होती है, तो इसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन तथा खनिज लवण अच्छे मात्रा में होते हैं। यानी इसमें 38 से 40% क्रूड प्रोटीन, 18% डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन और 72% टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट और 0.11% कैल्शियम, 0.53% फास्फोरस होता है। इसमें 0.065% गोसीपोल होता है, यानी गोसीपोल भी इतना होता है इसमें। ये जो विषैला पदार्थ है ये होता है 0.605%। तो ये भी पूछ सकते हैं बिनोले की खल में गोसीपोल कितना % होता है, तो आप बताना 0.065% होता है। तो आज हम सिर्फ यहाँ तक अध्ययन करेंगे, कल आगे जो खड़े हैं उनके बारे में कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।